नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं, अंडरस्टैंडिंग लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए, हर दिन आपके लिए डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लेके आते हैं, जिसमें एक दिन का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम समझाते हैं। वो तो आपको फॉलो करना ही है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन होता है, हिंदू एडिटोरियल का, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझने का है। ठीक है, पर एक न्यूज़पेपर में छोटे मोटे न्यूज़ भी आते रहते हैं, उससे आपको सीखना कुछ नहीं है, पर आप समझ सकते हैं। आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ेगा वो न्यूज़ पढ़ने से। फॉर एग्जाम्पल, आज द हिंदू में एक छोटा सा न्यूज़ आया था, क्रेडिट विल नॉट रेज कंजप्शन कांग्रेस। एक्चुअली कांग्रेस का एक नेता ने एक स्पीच में ये बोला है कि गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक स्टिमुलस दे रहा है, जैसे आज सुबह फिनेंस मिनिस्टर का एक अनाउंसमेंट था, न्यूज़पेपर में आया था कि 6 लाख वाला जो, उससे पहले जो बजटरी एलोकेशन था 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस हुआ था, तो वो सबके बावजूद हमारी इंडियन इकोनॉमी का रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। तो वैसे तो कोई भी नेता जो अपोजिशन पार्टी का रहता है वो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, पॉलिसीज है, उसके अगेंस्ट बोलते ही है। ठीक है, तो ऐसा ही उन्होंने भी बोला है, पर इसमें कुछ समझने का है हमें। देखिए, इसके बाद जयराम रमेश, वो भी कांग्रेस का ही है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स आर नॉट गारंटीड रिवाइवल सिंस इंडिया इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब से इंडिया का इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है, देखिए हमारी इकोनॉमिक का कंडीशन अभी काफ़ी बुरा है, जो पैंडेमिक की वजह से और काफ़ी सारे रीजन से हमारी इकोनॉमी अभी बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, तो इनका कहना यह है जितने भी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, मतलब इकोनॉमिक स्टिमुलस एमएसएमई सेक्टर में वगैरह, नए नए इंडस्ट्री स्टार्ट करने का, नए नए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो लोन दे रहा है गवर्नमेंट, इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, मतलब बार बार इस तरह के इकोनॉमिक स्टिमुलस या क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लेके आने से पहले सोचो कि पहले आपने जो दिया है वो कितनी हद तक सक्सेसफुल है नहीं। अब देखिए, वैसे तो ये न्यूज़ बहुत छोटा सा आया था, इतना ही न्यूज़ आया था, पर इसमें से हम क्या समझ सकते हैं ये चेक कर। अब दोस्तों इस न्यूज़ को समझते हैं। वैसे छोटा सा न्यूज़ है पर इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इसे समझने के लिए बहुत कुछ है, हमारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगा। देखिए, कांग्रेस वालों ने ये बोला, एक्सपैंडिंग द क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज वॉन्ट हेल्पिंग जनरेट न्यू डिमांड और टैकल द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। इनका कहना यह है, गवर्नमेंट इकोनॉमी रिवाइवल के लिए जितने भी पैकेजेस लेके आया, जैसे लास्ट ईयर 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आया था इकोनॉमी रिवाइवल के लिए, पर इसकी जो रिजल्ट है वो ठीक से नहीं हो रहा है, ये इनका कहना है। और इनका कहना यह भी है कि they needs to realize that doing the same thing over and over again delivers headlines but little else। मतलब आज के न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा, हर्षित सर ने आपको समझाया था, 6 लाख करोड़ का लेके आया है, तो 20 लाख करोड़ आपने जो खर्च कर रहा है उसका रिजल्ट ठीक से नहीं मिल रहा है। अब ये 6 लाख करोड़ का फिर लेके आ रहा है, इससे केवल हेडलाइन बन सकता है, रिजल्ट कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। और जयराम रमेश साहब का यह कहना है कि आप गवर्नमेंट जो है लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे दे दे। पर देखिए दोस्तों, आपको यह लगता है कि डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर करने से हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगा? देखिए, पहले हम जयराम रमेश साहब का आइडिया क्या है वो समझ लेते हैं। इनका कहना यह है, हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है। अब ये कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक्स में कंजप्शन का मतलब होता है स्पेंडिंग। देखिए, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलते हैं? आप सबको पता है, टैक्स से मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स से ही मिलता है। अब टैक्स कहां से आता है? टैक्स गुड से आता है या सर्विसेज से आता है? देखिए, जितने लोग जितने चीजों को खरीदेंगे, जितने सर्विसेज को यूज करेंगे, उतना टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। अब ये पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग खर्च नहीं कर रहे, चीजें ज्यादा खरीद नहीं रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स कम मिल रहा है, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। ये तो सच है, बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। अब जयराम रमेश साहब का यह कहना है, हमारी जो इकोनॉमिक कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो इससे आप इस तरह की क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज लेके आने से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे देना पड़ेगा, ये कहना है। पर देखिए दोस्तों, एक चीज आपको समझना होगा, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट किसी को पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं दे रहा है, बल्कि वो क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। गवर्नमेंट लोगों को यह बोल रहा है,
अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप खुद का कोई बिजनेस शुरू कीजिए, खुद का कोई, अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करना है वो कीजिए, अगर आपको एक टी स्टॉल खोलना है वो कर लीजिए, एक पकोड़े बेचने वाला एक स्टॉल खोलना है वो कर लीजिए। उसके लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो जो इन्वेस्टमेंट है हम आपको प्रोवाइड करेंगे लोन के रूप पर, बेसिकली क्रेडिट देंगे। तो आप बोलोगे कि आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है और ये लोन अवेल करने के लिए बहुत घूमना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ये भी बोल रहा है इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा, आप आराम से उसको वापस भरिए। ठीक है, जैसे आप पैसे कमाएंगे तब आप धीरे धीरे उसको भरिए, पहले आप खुद तो कमाइए। तो गवर्नमेंट किसी को डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट पैसे बनाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मेरे हिसाब से ये सही है, पर इसकी जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। कैसे जल्दी मिलेगा भाई? देखिए, इसके लिए भी एक एग्जांपल बोल देता हूं। मान लो एक बंदा ने एक कार बनाने वाला फैक्ट्री खोला, ये तो कुछ बड़ा एग्जांपल हो गया, फिर भी समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। एक कार बनाने वाला फैक्ट्री में जब शुरू करूंगा, मान लो मैं ही शुरू किया, मैं शुरू करूंगा, सबसे पहले मुझे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना होगा, फिर मुझे काफी सारे रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे, और जब तक एक कार प्रोड्यूस होकर आएगा तब तक कम से कम 6 महीने लग जाएगा। अब ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर मुझे पैसे कब मिलेगा? जब कोई मेरा कार खरीदेगा। आप देखिए दोस्तों, ये 6 महीने में कोई पैसे नहीं मिलने वाला मुझे, है कि नहीं? तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है, ये भी ऐसे एक सेम कंडीशन है, जब आप इस तरह की क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे रहे हो, इसकी जो रिजल्ट है जल्दी नहीं आएगा, वो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि लोग खुद की बिजनेस करेंगे, खुद पैसे कमाएंगे, जो लोगों के पास पैसे आ जाएगा तब लोग अपने आप खर्च करना शुरू करेंगे और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है गवर्नमेंट का, पर इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, ये सच बात है। इसके काफी अलग रीजंस भी हो सकता है। जरा रमेश साहब भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए बोला है। आप देखिए, जरा रमेश साहब की साइड से सोचने से इनका कहना यह है कि आप डायरेक्टली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कीजिए। उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे आने से लोग जरूर खर्च करेंगे, इससे भी आपको टैक्स मिल जाएगा और डिमांड बढ़ेंगे। देखिए, अगर 10 बंदे में से 9 बंदे के पास पैसे आ गया, मतलब 10 के पास पैसे आ गया और 9 बंदे कुछ चीज को खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो 10वां बंदा है उसको भी लगेगा कि हाँ, ये चीज जो है इसका डिमांड बढ़ गया है, मुझे भी खरीदना चाहिए। तो ये भी एक तरह का सोल्यूशन है, पर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मुझे नहीं लगता। गवर्नमेंट जो चाह रहा है, एमएसएमई सेक्टर को, बेसिकली हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तो हमारे पास काफ़ी है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारी ये पॉपुलेशन का उपयोग भी सही तरह से करना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना यह है, हम आपको क्रेडिट देंगे, आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, आप जो कर सकते हो वो करिए, वो पैसे कमाइए। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का काफ़ी एग्जाम्पल्स भी ले रहा होगा, जैसे चाइना है। चाइना का सबसे बड़ा बैकबोन में बोलूँगा उधर का एमएसएमई सेक्टर है। मतलब जितने हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आते थे, आजकल तो कम हो गया, पहले जो आते थे ना, टॉयज हो गया, कोई स्टेशनरी हो गया, वो सब चाइनीज प्रोडक्ट्स आते थे। अब ऐसा नहीं चाइना में कोई बड़ा सा कंपनी उसको बना रहा है, चाइना में कई सारे छोटे मोटे कंपनीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो ऐसे ऐसे चीजें बना के बेच रहा है, तो सबकी कमाई है, उसके इकोनॉमी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब लोग ज्यादा चीज बना रहे हैं, ज्यादा उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह एमएसएमई सेक्टर को एक रिवाइवल मिलने से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ जरूर आएगा। तो गवर्नमेंट ये सोच रहा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज है वो भी हट जाएगा एक हद तक। ये जरूरी नहीं है सबको व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, जो चाय बेच रहा है, जो होटल चला रहा है, सब भी तो एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट तरह तरह के होता है कि नहीं? तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। मैंने जितने पॉइंट आपको बोला, ये मेरी पर्सपेक्टिव में मैंने बोला। ठीक है, मैं ऐसे ही न्यूज़ को पढ़ता हूँ, ऐसे ही समझता हूँ। तो जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो आपको खुद की एक पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, चीज़ें समझने का, चीज़ों के बारे में ओपिनियन बोलने का। ठीक है, तो आपकी खुद की जो पर्सपेक्टिव है, खुद आपको ये न्यूज़ आप कैसे समझा, गवर्नमेंट जो कर रहा है वो सही कर रहा है, या जयराम रमेश साहब ने जो बोला ये सही है, ये एक अच्छा सोल्यूशन है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पर ये बात मैं बोलूँगा दोस्तों कि जब भी आप कोई न्यूज़ छोटा हो या बड़ा हो, उसको जब पढ़ते हो, उसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो मैंने जितना इधर बोला, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, जितना मैंने समझा है। राइट, तो आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।